बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका डिफरेंशिएशन यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज जो हम 2.3 कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 7 से हमने स्टार्ट करना है। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सब वो फार्मूलाज रिवाइज कर लें जो कि हमने डेरिवेटिव्स के किए थे। सबसे पहले हमारा फार्मूला था पावर फार्मूला, और पावर फार्मूला क्या होता है कि d/dx xn किसके बराबर होता है n(x(n-1), यानी पावर हमारी साइड पे आ जाती है और x में से एक पावर माइनस हो जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा फार्मूला था कि d/dx f+d, यानी दो फंक्शन हो तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके बाद हमारा तीसरा फार्मूला था कि d/dx f.g, अगर दो हमारे पास फंक्शन है, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, तो उसका डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है। तो वो क्या होगा कि f डेरिवेटिव ऑफ g प्लस g डेरिवेटिव ऑफ f, यानी एक फंक्शन हमने कांस्टेंट रखना है और एक का डेरिवेटिव लेना है, प्लस एक फिर दूसरा फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। अब आपकी इसमें मर्ज़ी है कि आप दोनों फंक्शन में से फर्स्ट और सेकंड किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक फार्मूला था कि d/dx f/g कोशेंट रूल था, तो उसका फार्मूला था कि नीचे आपके पास आएगा f/g, नीचे आपके पास g है, तो ये फार्मूला इसका है कि g² नीचे होगा और g डेरिवेटिव ऑफ f माइनस f डेरिवेटिव ऑफ g। तो उन फार्मूलाज को रिवाइज करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है कि हमारे पास 1 + √x और x माइनस एक्स की 3/2 डिवाइडेड बाय √x। तो अब देखें, आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं। एक फंक्शन, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को पहले हमने पूरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस एक्स की 3/2 आ गया, प्लस √x को आपने x माइनस एक्स की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने शो करके दिखाई हुई है। स्क्वायर रूट x किसके बराबर होता है, x की 1/2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x की 3/2। इसी तरह माइनस x की 3/2 और प्लस 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की 4/2, यानी x का स्क्वायर। अब ये मैंने साइड पे करके भी दिखाया हुआ है। जब आपके पास x की 1/2 और x की 3/2 है तो पावर्स हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इनको ऐड करने के बाद हमने इनका एलसीएम ले लिया, तो x की 4/2 तो वो x² के बराबर हो जाएगा। ये मैंने साइड पे करके दिखाया हुआ है। अब जो हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद नीचे आपने x की 1/2 लिख दिया। अब आप देखें कि x की 3/2 नेगेटिव x की 3/2 से कैंसिल हो रहा है और हमारे पास क्या चीज़ें बचती हैं, x माइनस x² ओवर x की 1/2। अब हमने x की 1/2 को दोनों वैल्यूज़ से डिवाइड कर दिया, x ओवर x की 1/2 माइनस x² ओवर x की 1/2। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने जब डिवाइड कर दिया तो आप देखें कि ऊपर भी x है और नीचे भी x है। ये पावर्स हमने क्या कर दिया कि x की 1 माइनस 1/2 कर दिया, माइनस x की 2 माइनस 1/2 कर दिया। तो हमारे पास x की 1/2 एलसीएम लिया है, यहाँ एलसीएम लेने के बाद x की 1/2 माइनस x की 3/2 आ गया। यानी इस क्वेश्चन को हमने जब स्टार्ट किया है तो अभी तक हमने इसमें डेरिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। हमने सिंपल पहले दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद x की 1/2 से डिवाइड कर दिया है, और जो चीज़ हमारे पास बची है क्वेश्चन में वो क्या है कि x की 1/2 माइनस x की 3/2। अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। जब हमने dy/dx अप्लाई कर दिया तो x की 1/2 को पावर फार्मूले से हल किया तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। अब माइनस 1/2 कैसे हुआ कि 1/2 में से जब एक माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 1 - 1/2 आ जाएगा। इसी तरह -3/2 और x की पावर 3/2 - 1, ये हमारा पावर फार्मूला है जिसके तहत हमने इसको सॉल्व किया है। तो अब हमारे पास 1/2 √x हो गया, स्क्वायर रूट x हो गया, यानी x की -1/2 जब नीचे जाएगा तो स्क्वायर रूट x यानी पॉजिटिव x की 1/2 हो जाएगा। इसी तरह -3/2 x की 1/2 हो गया है। अब आप देखें
कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने एक साइड पे लिखी हुई है। हमने इसमें x की -1/2 कॉमन निकाल लिया है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ तो एक तरफ -1/2 है और दूसरी तरफ x की 1/2 है, तो -1/2 हमने कॉमन क्यों लिया है। उसकी रीज़न मैंने साइड पे लिखी हुई है कि x की पावर जो 1/2 है उसको हम -1/2 + 1 भी लिख सकते हैं। यानी x की पावर 1/2 को हम -1/2 + 1 लिखेंगे तो आपके पास x की 1/2 आ जाएगा एलसीएम लेने से। तो इसका मतलब ये है कि x की 1/2 में को हमने x की पावर -1/2 + 1 लिखा ताकि हम कॉमन निकाल सकें। जब हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 1 - 3x। अब ये x सिंपल x कैसे आ गया, ऐसे आया कि हमने x की -1/2 तो कॉमन निकाल लिया और एक x की जो 1 बचा है तो वो हमने x लिख दिया है /2। तो अब आपके पास 1 - 3x बटा 2 स्क्वायर रूट x आ गया, यानी x की -1/2 नीचे जाके स्क्वायर रूट x में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिवाय इन 2 पॉइंट्स के कि आपको ये इन बात की समझ होनी चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हमने पहले उसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करने के बाद हमने उसको स्क्वायर रूट x से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपल पावर फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये हमारी डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गई। अब हम प्रॉपर आंसर लाने के लिए हमने x की 1/2 को क्या लिख दिया, x की -1/2 + 1। तो उसमें से हमने -1/2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास 1 - 3x आ गया। और ये जो x की -1/2 है नीचे जाके पॉजिटिव स्क्वायर रूट x की 1/2 हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 है जो कि आपके डेरिवेशन का स्टार्ट है विद फार्मूलाज। तो सब हमेशा ही फार्मूलाज जब तक आपको याद नहीं होंगे आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 9 में x² + 1 / x² - 3 है। तो हमने सबसे पहले इसको क्वेश्चन को y के बराबर रखा। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब आपको पता चल रहा है कि ये क्वोशंट रूल का फार्मूला है, यानी d/dx f/g का फार्मूला है। उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि वो किसके बराबर होता है, g², g डेरिवेटिव ऑफ f - f डेरिवेटिव ऑफ g। तो हमने उसके तहत इसको सॉल्व करना है। अब देखें कि अब आपके पास इस क्वेश्चन में g किसके बराबर है, x² - 3। तो हम इसको x² - 3 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये फार्मूले में हमें दिया हुआ है कि अगर फार्मूला f/g के फॉर्म में हो तो नीचे वाली चीज़ का हम सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। उसके बाद फार्मूला आपका क्या है, g डेरिवेटिव ऑफ f। अब g इसमें क्या है, x² - 3 और f क्या है, x² + 1, यानी हमने डेरिवेटिव f का लेना है और f इसमें किसके बराबर है, x² + 1 के बराबर है। -x² + 1 डेरिवेटिव ऑफ x² - 3। अब हमने फार्मूले के तहत इसको खोल दिया है, फार्मूले के तहत इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। x² - 3 चूँकि हमने कांस्टेंट फंक्शन रखा है तो इसका हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, हम डेरिवेटिव उसका लेंगे d/dx x² + 1 का। तो जब हम x² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब -x² + 1 और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x² - 3 का, तो x² का डेरिवेटिव 2x होगा जबकि -3 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब आप देखें कि दोनों में आप 2x कॉमन ले सकते हैं। हमने 2x कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या चीज़ बची, x² - 3। अब -x² - 1 आ गया और डिवाइडेड बाय x² - 3 का स्क्वायर। अब x² से कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आपको नज़र आ रहा है कि x² से कैंसिल होने के बाद हमारे पास -4 बचता है, 2x - 4। तो ये क्या हो गया कि मल्टीप्लाई होने से -8x / x² - 3 का स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।
तो जो भी क्वेश्चन आपको एफ ओवर जी की फॉर्म में होंगे उसको आपने क्वेश्चन टूल से अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2x-1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन को या हर क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जिसको आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फार्मूलाज करना है तो हमने y के बराबर रखा है। 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज आपकी फ़र्स्ट प्रिंसिपल से अटैम्प्ट होनी है और उसमें उन्होंने हर क्वेश्चन में जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ये मेंशन होगा कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल या विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन या बाय इनिशियल रूल, जबकि इन क्वेश्चंस में उन्होंने इसको हमने फार्मूलाज के मुताबिक अटैम्प्ट करना है क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं है कि आपने फ़र्स्ट प्रिंसिपल से करना है। जब आप इसको फ़र्स्ट प्रिंसिपल से अटैम्प्ट नहीं करना तो हमने इसको फार्मूलाज से करना है। 2x-1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको वही फॉर्म नज़र आ रही है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में है कि f ओवर g की फॉर्म है। तो हम इसको डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि नीचे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब एफ ओवर जी का फार्मूला हमें क्या कहता है कि जी स्क्वायर यानी जो भी चीज़ आपके पास है उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और उस स्क्वायर के 2 से कट जाएगा तो आपके पास नीचे क्या चीज़ बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो g डेरिवेटिव ऑफ f माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ g। अब इसमें g क्या चीज़ है एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और f क्या चीज़ है 2x-1। तो आपने क्या लिखना है कि g एक्स स्क्वायर प्लस 1 और f आपने क्या लिखा 2x-1। अब यानी आपने डेरिवेटिव f का लेना है माइनस f आपने क्या लिखा 2x-1 और g आपने क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर 1/2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम d/dx 2x-1 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा जबकि -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरह -2x-1 कांस्टेंट रखने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 है। तो पावर फार्मूले से जब इसको अटैम्प्ट करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी 1/2 साइड पे आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 से एक माइनस होके -1/2 आंसर आ गया। याद रखें कि पावर फार्मूला को अटैम्प्ट करने के लिए आपने पहले पावर फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद आपने जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर लेंगे फिर विद वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे। अब वेरिएबल इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास क्या है कि 2 स्क्वायर रूट आपके पास ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये हाँ जी 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस उसके बाद 2x माइनस 2 से कैंसिल हो रहा है और आपके पास x बचता है। x इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स और आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर -1/2 है वो नीचे जाके आपके पास क्या हो गई है कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गई यानी -1/2 नीचे जाके +1/2 पावर में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे कि जो भी चीज़ प्लस माइनस और फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हम उसको पहले एलसीएम लेते हैं। यहाँ आपने एलसीएम लिया है और वो 2x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये किसके बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो गया है। -2x स्क्वायर माइनस एक्स इसको सॉल्व किया तो जो चीज़ कैंसिल होती है उसको हमने कैंसिल किया तो हमारे पास जो था नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ गया है। अब आप देखें कि दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम हैं, एक की पावर 1 है और एक की पावर 1/2 है और जब हमारा बेस हमारी सेम हो तो पावर्स हमेशा क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो हमने इसको ऐड कर दिया 1 + 1/2। नीचे हमने ये प्रोसेस किया, ऊपर हमने कैंसलेशन का प्रोसेस किया 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये आंसर आपका क्या आ गया कि x + 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 3/2। अब उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है।
ये बात याद रखें कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास कोई डेरिवेटिव हमने पावर फार्मूले के तहत अटेम्प्ट करना होता है तो क्या होता है कि पावर हमेशा साइड पे आ जाती है और एक्स के और उस वैल्यू में से एक पावर माइनस कर देते हैं। पहले तो हमने विद पावर लेना है, फिर हमने विदाउट पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसको a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की पावर क्या ले लें, 1/2 आपने ले लिया। हमने इसकी पावर क्या ले लिया, 1/2। तो अब हमने इसको पहले विद पावर इसको अटैम्प्ट किया तो 1/2 a माइनस एक्स और a प्लस एक्स और -1/2 आ गया। अब हमने विदाउट पावर जब इसका डेरिवेटिव लिया तो d/dx a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स आ गया है। अब आप देखें कि डेरिवेटिव हमारा पहले हमने विद पावर डेरिवेटिव लिया, फिर हमने विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया। जब हमने विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया तो ये आपको a माइनस एक्स और a प्लस एक्स से f/g का फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ऊपर वाली चीज़ a माइनस एक्स एक्स के बराबर है और a प्लस एक्स जी के बराबर है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जी स्क्वायर फार्मूला हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जी डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ जी डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व किया तो a प्लस एक्स का स्क्वायर किया पहले, क्योंकि फार्मूले में आपका यही फार्मूला है। उसके बाद g हमने एज इट इज़ लिखा और डेरिवेटिव ऑफ f लिखा। जब हमने a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया तो a का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होगा कांस्टेंट के लिहाज से, जबकि x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। इसके बाद माइनस दरमियान में है और a माइनस एक्स एज इट इज़ लिख दिया और डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स लिया तो a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो साइड पे हमने लिया था 1/2 a माइनस एक्स और a प्लस एक्स और इसकी पावर -1/2, जो हमने पावर फार्मूले से अटैम्प्ट किया था, तो चूँकि इसकी पावर नेगेटिव है तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। याद रखें कि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है हमेशा। उसके बाद अब आप देखें कि आपने साथ विद पावर भी डेरिवेटिव ले लिया और विदाउट पावर भी ले लिया। अब हम आंसर की तरफ जा रहे हैं। आंसर के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो चीज़ हमने ब्रैकेट में लिखी हुई है, डेरिवेटिव लिया है f/g के तहत, उसको सॉल्व करेंगे। जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे। अब देखें कि -1 a प्लस एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि -a माइनस एक्स और -a प्लस एक्स। अब आप देखें कि x जो है -x से कैंसिल हो रहा है, -2a हो गया है। अब उसके बाद a प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया है। अब आप देखें कि a प्लस एक्स और उसको जो है हम 1/2 a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है। हम इसको क्या करेंगे कि a प्लस एक्स ऊपर चूँकि हम 1/a की फॉर्म में दिया हुआ है जो भी चीज़ है, तो ये अगर ऊपर जाएगी तो इसको उलट करके हम लिख सकते हैं। वो क्या होगा कि a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2√a माइनस एक्स। ये काम हमने इसलिए किया है कि हमारे डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है इसका आंसर लेके आ रहे हैं तो वो -2a/2√a माइनस एक्स हो गया। इसी तरह आपके पास ये जो a प्लस एक्स है इसकी पावर क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है 2, और जो ऊपर a प्लस एक्स है जब वो नीचे आएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। तो अब इसका आंसर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आपके पास a प्लस एक्स और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। और ये मैंने साइड पे करके दिखाया हुआ है कि a प्लस एक्स की पावर 2 -1/2 की पावर 3/2 कैसे होगी, कि हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम भी मैंने साइड पे दिखाया हुआ है। तो 4 -1/2, तो ये क्या हो जाएगा कि a प्लस एक्स और इसकी पावर 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आते हैं।
इस क्वेश्चन को भी दोबारा अटैम्प्ट करवाने का मकसद ये है कि जिन बच्चियों ने डेरिवेशन अभी स्टार्ट कर रही हैं तो उनको इजीली समझ आ जाए कि यही प्रोसेस उनके हर क्वेश्चन में होगा कि सबसे पहले हमने हर क्वेश्चन को y के बराबर रखना है। y को बराबर रखने के बाद हम देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल रकम ला के उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला नज़र आ रहा है। वो हमारा किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम पहले इस क्वेश्चन को a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत खोलेंगे। जब हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत खोलेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा। प्लस तो x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2ab। अब a इसमें क्या है, स्क्वायर रूट एक्स, और b क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो दोनों कैंसिल होने के बाद -2 बचता है। अब हमने फार्मूला खोल लिया है। फार्मूला खोलने के बाद हमारे पास जो चीज़ आई है वो क्या है कि x आपके पास x प्लस एक्स की पावर -1 -2, तो x प्लस एक्स की पावर -2 1 ओवर एक्स है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स प्लस एक्स की पावर -1 -2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो x का फार्मूला तो हो गया, जब हमने डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, जबकि प्लस x की पावर -1 का फार्मूला क्या होगा, -1, और x की पावर -1 यानी x की पावर -2। तो आपके पास हमारे पास क्या बचता है कि 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर होगा। अब देखें इस क्वेश्चन में ऊपर ये प्लस ही आना चाहिए, x प्लस एक्स की पावर -1। ये गलती आगे जाके सही हो गई है कि जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखें आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है और ये आंसर 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। इसको मज़ीद प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आता है कि एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं 2.3 एक्सरसाइज के, ये हमारे डेरिवेशन का स्टार्ट है और हमें पता होना चाहिए कि हम इनके मेन फार्मूला से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और वो क्या है, हमारे पावर फार्मूला है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं तो और उसके ऊपर पावर होती है तो हम उसको पावर फार्मूले से लेते हैं। पावर फार्मूले का क्या मतलब है कि पहले विद पावर और फिर विदाउट पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। आप इन पॉइंट्स को गौर से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी मालूम होंगे। थैंक यू।